नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट। सबसे पहले खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की पावन कलश यात्रा पहुंच गई। यहां श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। विभिन्न स्थानों पर फूलों की वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया गया। गुरु रविदास महाराज के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए समता, भाईचारे और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो पावन पवित्र जन्मस्थली है श्री गोवर्धनपुर जी, वहां से वहां के जो पावन मिट्टी है वो जो कलश आज कुरुक्षेत्र धाम पहुंचे हैं, तो कुरुक्षेत्र के पूरे जन ने इनका स्वागत किए है। सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ आए, सबने गुरु रविदास जी के जन्मस्थली की जो कलश यात्रा है उसका स्वागत किया, अभिनंदन किए। और ये कलश जो माटी है हर गांव तक जाएगी, हर मंडल तक जाएगी, हर बूथ तक जाएगी। कि आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी की पावन जन्मस्थली से जो पावन भूमि से मिट्टी ली गई थी वो आज हमारे यहाँ पर पहुंची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल, जैसे कि बताया अभी भाई कलसाना जी ने, विधिवत रूप से वहां से इसका शुरुआत की थी। आज हमारी विधानसभा में, लाडवा विधानसभा में पहुंची है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने आज यहाँ पर उनके आदेशानुसार स्वागत किया है, सम्मान प्रकट किया। तो वहीं सिरसा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने रनिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए चल रहे अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल होंगे। संतोष बेनीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हालिया चुनाव परिणामों को लेकर भी बयान दिया है। रानिया में हमने मीटिंग ली है और हम सभी जगह मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि जो संगठन की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए सभी जिलों में, सभी विधानसभा में जा रहे हैं। तो आज जो है कि रानिया विधानसभा की मीटिंग थी और इसमें काफी जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनको यही मैसेज दिया है कि हमें संगठन को मजबूत करना है और हम संगठन को बूथ स्तर पर भी मजबूत करेंगे। क्या मकसद क्या है? मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करना है और संगठन को लेके राहुल जी के हाथ मजबूत करने का मकसद है। 9 अगस्त को प्रोग्राम की हाँ, इसी का मैसेज देने के लिए, क्योंकि हमने एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक मीटिंग रखी है, कार्यकर्ता सम्मेलन। मैं तो इनको कहूंगी कि उसको मीटिंग को सम्मेलन के रूप में बदलने का प्रयास करें और उसी मीटिंग में हमने वो मीटिंग भी संगठन को मजबूत करने के लिए रखी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अकेली जिला अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष के पीछे कौन है, तो वो दिखाने के लिए। और उस मीटिंग के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह जी भी वहां पहुंच रहे हैं और वो भी कार्यकर्ताओं को जो संगठन है उसको मजबूत करने का जो मंत्र देंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सभी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनसे नाम भी मांगे हमने कि जो भी है संगठन जो पद है वो उनको देना है। और नाभा ब्लॉक के मेस गांव की रहने वाली हरजिंदर कौर ने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने के बाद गांव पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। हरजिंदर कौर ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच को दिया। वहीं उनके पिता साहेब सिंह ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया। सिरसा जिले में इस बार बारिश कम होने से सूखे का संकट गहराता जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज ने कहा कि जून और जुलाई में पिछले साल की तुलना में कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि फिलहाल फसलों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन आगे बारिश नहीं हुई तो धान की फसल प्रभावित हो सकती है। जिले में 1.65 लाख हेक्टेयर में धान और 1.29 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है। में जो मानसून की बारिश है, अगर हम पिछले साल को देखें तो काफी कम हुई है। जो हमारा मेन जो धान की फसल का और खरीफ सीजन का होता है वो जून और जुलाई की बारिश मानी जाती है।
पिछले साल जून में 47 mm हुई थी, इस साल केवल 16 mm हुई है। इसी तरह जुलाई के अंदर पिछले साल 84 mm हुई थी, इस साल एवरेज जो औसतन अभी तक जो 22 mm हुई है। तो बारिश तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस मानसून में काफी कम हुई है, लेकिन जो हमारी फसल का सिनेरियो है कि हमारी क्रॉप है, वो चाहे धान है, चाहे कॉटन है, चाहे ग्वार है, चाहे बाजरा है, वो अभी तक ठीक खड़ी है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां पानी की वजह से और बारिश की वजह से फसल को नुकसान होया हो या नष्ट हो। अभी कोई फिलहाल बारिश की उम्मीद है? अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, बारिश होते हुए माहौल बनते हुए, क्या जैसे आज हुम्मस है तो संभावना यही जता रही है कि बारिश होने की संभावना है। तो अगर बारिश आगे भी धीमी रहती है इसी हिसाब से, मानसून अगर ठंडा रहता है तो फसलों को नुकसान होने की आशंका है। देखो कई फसल ऐसी हैं कुछ एरिया के अंदर, जैसे बाजरा है, ग्वार है, बाजरे और ग्वार के अंदर हम सिंचाई भी नहीं कर सकते, वो टोटली होती है बारिश पे डिपेंडेंट। अगर उस एरिया के अंदर बारिश ना हुई तो बाजरा ग्वार के अंदर नुकसान होने की संभावना हो सकती है। कॉटन है, कॉटन वैसे ही कम बारिश की जरूरत होती है, अगर 1-2 बारिश हो जाती है तो कॉटन के लिए वो बढ़िया रहेगी, ज्यादा बारिश होगी तो कॉटन में नुकसान होता है। पैडी के लिए जरूरी है क्योंकि धान को पानी हर समय चाहिए होता है, वो पानी लोग अपना सिंचाई के साधन से पूरा कर रहे हैं, और अगर बारिश हो जाती है तो धान। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला सामने आया है। गौरांग क्षेत्र के सीवरेज के अंदर से देवी देवताओं की मूर्तियां, धार्मिक तस्वीरें और सिख धर्म से जुड़े पवित्र गुटखा साहिब मिलने के बाद संगत में रोष फैल गया। सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगर आप नहीं संभाल कर सकते क्यों लेके जाते हो मूर्तियां घर में? क्यों आप हनुमान चालीसा लेके जाते हो? क्यों रामायण के पाठ लेके जाते हो? फिर पाठ करने का फायदा ही क्या है आपका? भगवान को आपने तो लोगों ने राम खिलो ना जाना। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਲੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਪਿਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਡੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। जो खाली ग्राउंड जगह पड़ी है उसके पास जो गटर है उसके पास है ना, जैसे पूरा सामान जो घर का या कहीं इकट्ठा हुआ, जिसमें शादी के कार्ड भी हैं, देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और कुछ गुटखा साहब भी हैं, ये सामान पड़ा हुआ है और गंदगी में गिरा हुआ है। तो अब ये किसने गिरा है, किस कब गिरा है, इसकी जांच की जाए। एक ही बैग में से मिला जी सारा? नहीं जी नहीं, बैग नहीं, खुले में गटर में पड़ा हुआ है, खुले में। ऐसे जिसने घर से अपना कबाड़ काट के, लेकिन साफ सुथरे भी ऐसा नहीं है, सारा गंदा है। तो उसमें देवी देवताओं के अमृतसर के लॉरेंस रोड स्थित कंपनी बाग इलाके में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। पोस्टर्स में राहुल गांधी से चन्नी को पार्टी से बाहर करने की अपील की गई है। वहीं एक अन्य पोस्टर में चन्नी से भाजपा पर भरोसा करने को लेकर सवाल पूछा गया है। पोस्टर सामने आने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
तो वहीं जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में एक्सरसाइज टीम और कथित नशा तस्कर के बीच विवाद के दौरान गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में एक्सरसाइज टीम की छापेमारी के दौरान विवाद की बात सामने आई है। नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ दारू ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਈਏ ਫੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਜਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਸਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और जिवें इंसीडेंट रिपोर्ट हुआ मौके ते इमीडिएटली SHO ACP साहब सारे मौके ते पहुंचे। उत्थे जाके पता लगा एक्साइज टीम ने अपनी एक्साइज दी कोई इन्फॉर्मेशन दे बेस ते रेड कीती सी। उस रेड दे दौरान उत्थे फायरिंग हुई है, तो 2-3 राउंड उत्थे फायर हुए हैं। हुण मौके ते जिहड़ी दोनों पार्टी हैं, एक्साइज इंस्पैक्टर हैं, वो सारे के सारे इत्थे थाने बुलाए गए हैं। इत्थे ला करके उन्हां दे जिहड़े स्टेटमेंट है वो लिते जा रहे हैं। जिहड़े वर्जन उन्होंने दिते हैं उसनूं वेरीफाई किया जा रहा है। खबर शिमला से है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। सीटीओ से नाथ चौक तक निकाले गए इस मार्च में हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर नेताओं और विधायकों की कथित निगरानी, फोन टैपिंग और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रही और झूठे मामले में फंसा रही है। से काम करने की इनकी आदत बन गई है, उस आदत को रोकना और खासतौर से जो चुने वो प्रतिनिधियों के खिलाफ जिस प्रकार से मामले धड़ाधड़ दर्ज किए जा रहे हैं, मामला बनता है चाहे नहीं बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला दर्ज करना है। चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे पूरे विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के मेंबर, नगर निगम के काउंसलर, पंचायत के प्रधान, बीडीसी के मेंबर, कोई नहीं छोड़ रहे मामले दर्ज कर रहे। और खासतौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के ऊपर भी मामले दर्ज करने का मुझे लगता है कि रिकॉर्ड इस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं इसी बात को लेकर के कि जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका उस सारी चीज को लेकर के बड़ी स्पष्ट है कि उनकी आवाज को अगर दबाने की कोशिश की तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है कि हम प्रदर्शन करेंगे। जो तय किया है कि हम शुरुआत करेंगे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में जो है वो जनता सुधार देगी। इतना ही कहना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में भी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, वो तो पार्टी ने तय किया। उस बारे में अध्यक्ष जी हमारी सारी विस्तार से बात आपको कहेंगे। पार्टी ने वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार जिस तरह से आम जनमानस का जीना इन्होंने दूभर किया है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ विधायक दल के नेतृत्व में एक प्रदर्शन आज हो रहा है। और ये प्रदर्शन की शुरुआत है। इसके बाद लगातार जनता की आवाज को बुलंद करते हुए पटियाला के भादसौ रोड पर सवारियों से भरी एक पिकअप गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसे में करीब 25 से 30 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार लोग अलोवाल गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में पहुंचाया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका काजल का शव घर में पंखे से लटका हुआ मिला। सूचना के बाद
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ समय बाद ही काजल को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। मायके पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की और गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी गाड़ी की मांग की जा रही थी। ये मेरे साले की लड़की है। बात ये है जी, इसकी शादी हुई थी 26 नवंबर 2025 29 नवंबर 2025 को, और 10 दिनों के बाद ये जॉब लग गया जी SDO पोल्यूशन डिपार्टमेंट। हरप्रीत सिंह, कैथल ड्यूटी है। शादी यही मोहन नगर में है, वशिष्ठ कॉलोनी में। तो जी जैसे कि लड़की जो ही SDO लगता है, इसके वो ताव भाव जो भी थे वो चेंज हो गए और लड़की को तंग करने लग गया। तंग करने के बाद लड़की मतलब इतनी वीक हो गई जी, हद से ज्यादा। और जैसे इनके माता पिता ने बताया कि अब पता चला कि दहेज की भी डिमांड करता था कि मेरे को गाड़ी के पैसे लेके दे, ये करो, मेरे को कुछ नहीं दिया, आप क्या लेके आई है, क्या आप क्या है, आपको कुछ नहीं आता। मतलब छोटा सा भी काम करती थी ना कोई, उसमें टॉर्चर करता था। मैं मेंटली डिप्रेस, ताकि लड़कियां हमारी सुरक्षित हों, आने वाली जो पीढ़ी हमारी जो है लड़कियों की वो सुरक्षित हों। क्योंकि ऐसे तो अगर मार के ऊपर टांगने लगे तो ऐसे तो लड़कियां खत्म हो जाएगी, हमारा तो समाज सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ ये एक साजिश हुई है, और साजिश के तहत जो है लड़के ने अपने माता पिता ऑस्ट्रेलिया भेजे हुए हैं ताकि उनका ना कुछ बिगड़े। इसने एक साजिश रची है और अपने साथ ये 3 लड़के भी ले रहा। इसके साथ जब ये हम उसके घर पे थे, ये हमारे से बाद में आया जान के, और ये इसके साथ 3 लड़के भी उतरे हैं गाड़ी में। लड़की कौन 12:30 लड़की का 12:30 बजे हमारी बात हुई है, और उस समय वो ठीक था। हो जाती थी तो हम ही उसको दवाई दिलवाने लेके जा रहे हैं। अगर कोई पेपर होता था उसका, हम ही उसको पेपर दिलवाने जा रहे हैं। ये अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता था लड़का। अपनी तरफ से इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो रखा था। सारा कुछ हम करते थे लड़की का। आपको लगता है इन्होंने हत्या करी? जी बेशक, बिल्कुल इन्होंने ही साजिश करी है, सारी परिवार वालों ने मिलकर, कि हम कैसे करके इस। पलवल में जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज पर हमले की काल्पनिक स्थिति पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास के जरिए आपदा या सुरक्षा संकट के दौरान विभागों में समन्वय, त्वरित निर्णय और राहत बचाव तैयारियों का प्रशिक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे नियमित मॉक ड्रिल से प्रशासनिक तैयारियां मजबूत होती हैं, राहत और बचाव दलों को कार्यकुशलता बढ़ती है और आम नागरिकों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। वहीं जिला बिलासपुर के बरठी क्षेत्र का सिविल अस्पताल इन दिनों भवन की कमी और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त स्थान न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। करीब 4 साल पहले नए अस्पताल भवन का शिलान्यास हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। अब स्थानीय लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से नए भवन के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की मांग उठाई है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और अलग अलग पत्रिका में इस चीज का जिक्र हो चुका है, और आज मैं फिर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 5 जुलाई 2022 को इस अस्पताल का जो शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक इस अस्पताल में यहाँ की बिल्डिंग के आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जर्जर हो चुकी है, और कभी भी यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक इस बिल्डिंग, इस भवन के बारे में सरकारों ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया, और यहाँ पर 13 पंचायतें, 13 और 2 पंचायतें पार हमीरपुर की 15 पंचायतों के लोगों का आना जाना और 250 से 300 ओपीडी हर दिन रहती है। और बार बार चिल्लाने के बाद भी, बार बार जनता सरकारों को और नेताओं को सताने के बाद भी आज तक यहाँ पर एक एमडी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और आए दिन आप देख ही रहे हैं कि हर जगह सिस्टम की कितनी बड़ी चूक होती है, चाहे वो
मेडिकल सुविधा के लिए लोगों को दूर दूर से जो लोग आते हैं, पहले तो यहाँ पर रास्ते की इतनी दुर्दशा थी कि हॉस्पिटल और स्कूल बीच में पड़ता है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बढ़ती है, लेकिन अभी उसके ऊपर टायरिंग का काम चला हुआ है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से, 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।